हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मनीषा रसोई में आप सबका स्वागत है। तो आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाले हैं पनीर की बहुत ही स्पेशल रेसिपी। ऐसे तो आपने पनीर की सब्ज़ी बहुत तरीके से ट्राई की होंगी, लेकिन इस तरीके से नहीं ट्राई की होंगी। तो आज मैं आप लोग के साथ शेयर करते हैं, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और खाने में टेस्ट भी इसका बहुत ही अच्छा आता है। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, पनीर की सब्ज़ी बनाने के लिए मैंने 300 ग्राम के करीब पनीर ले लिए हैं। इनको छोटे छोटे स्लाइसेस में कट कर लिए हैं। आप अपने पसंद के स्लाइसेस में कट कर सकते हैं। और 3 मीडियम साइज़ के प्याज को इनको लंबे स्लाइस में कट कर लिए हैं। और एक बड़े साइज़ के शिमला मिर्च को छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिए हैं। और एक बड़े साइज़ के टमाटर को छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिए हैं। आप चाहे तो इनको प्यूरी भी बना सकते हैं। और दही ले लिए हैं। और 15 से 20 लहसुन की कलियां ले लिए हैं। और 7 से 8 हरी मिर्च ले लिए हैं। हाफ टी स्पून जीरा ले लिए हैं। और 5 से 6 काली मिर्च ले लिए हैं। अब हम इनका एक बारीक पेस्ट बनाएंगे। तो इसके लिए हम एक मिक्सर जार ले लेते हैं। इन सभी मसाले को इसमें डाल लेते हैं। इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। फिर अब हम इनका एक बारीक पेस्ट बना लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इनका एक बारीक पेस्ट बना लिया है। अब हम इनको एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने इनको एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है। अब हम इनको साइड में रख देंगे ढक के। अब हम पनीर को मैरिनेट करेंगे। तो इसके लिए हम पनीर ले लिए हैं। उसमें हम 1 टीस्पून के करीब जो हम लहसुन, हरी मिर्च और जीरा काली मिर्च का पेस्ट बनाए थे उनको डाल लेते हैं। अब हम इसमें हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून गरम मसाला, 1/4 चम्मच के करीब हम रेड चिली पाउडर ले लेंगे। और 1 टीस्पून हम दही ले लेंगे। दही को मैंने अच्छे से फेंट लिया है। अब हम इनको अच्छे से हाथों से, हल्के हाथों से इनको अच्छे से मिक्स करेंगे, मैरिनेट करेंगे। तो देखिए बिल्कुल इस तरीके से। अब हम इसमें हाफ टी स्पून नमक डाल लेंगे। और इनको भी हम अच्छे से हाथों से मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम इनको सेलो फ्राई करेंगे, डीप फ्राई नहीं करेंगे। डीप फ्राई करने से पनीर हमारे थोड़ा सा चिमर हो जाते हैं, तो इसलिए हम इनको सेलो फ्राई करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इनको अच्छे से मैरिनेट कर लिया है। अब हम इनको 10 मिनट के लिए साइड में रख देंगे। तो फ्रेंड्स, 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम इनको सेलो फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करने के लिए मैंने पैन को पहले से ही रख दिया था गर्म। ये बिल्कुल गर्म हो चुके हैं। अब इसमें हम तेल ले लेते हैं। आप कोई भी तेल ले सकते हैं। तो मैंने लिया है मस्टर्ड ऑयल। तो मस्टर्ड ऑयल में ही सब्जी को हम बनाएंगे। तो तेल को हम अच्छे से गर्म होने देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे तेल भी अच्छे से गर्म हो चुके हैं। अब जो हम पनीर को मैरिनेट करके रखे थे उनको एक एक करके इनमें डाल लेंगे। इस तरीके से करने से पनीर हमारे बिल्कुल सॉफ्ट रहते हैं, चिमर बिल्कुल भी नहीं होते हैं। और तेल का भी बचत होता है इसमें। तो इनको हम हल्का सा गोल्डन होने तक ही फ्राई करेंगे, ज़्यादा नहीं फ्राई करना है। तो फ्रेंड्स, पनीर एक साइड फ्राई हो चुके हैं। अब हम इनको पलट लेते हैं दूसरे साइड फ्राई करने के लिए। अब हम इनको इसी तरीके से हल्के हाथों से इनको पलट पलट के फ्राई कर लेंगे। गैस का फ्लेम को हाई ही रखेंगे। हाई फ्लेम पे इनको फ्राई कर लेना है। देखिए फ्रेंड्स, ये हल्का सा गोल्डन सुनहरा हो चुके हैं। अब हम इनको एक दूसरे बर्तन में निकाल लेते हैं। और इसी ऑयल में हम दूसरे जो पनीर है उनको भी फ्राई कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इन सभी पनीर को फ्राई कर लिया है। इनको आप ऐसे भी खा सकते हैं। देखिए बिल्कुल सॉफ्ट बने हुए हैं, बिल्कुल भी हार्ड नहीं हुए हैं। देखिए, अब हम सब्जी की तैयारी कर लेते हैं। तो इसके लिए हम कढ़ाई को पहले से ही रख दिए थे गर्म होने के लिए। कढ़ाई भी हमारा गर्म हो चुका है। उसमें हम सरसों तेल ले लेते हैं। तेल को हम अच्छे से गर्म होने देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, तेल भी हमारे अच्छे से गर्म हो चुके हैं। अब उसमें जो खड़े मसाले लिए थे उनको डाल लेते हैं। और इनको अच्छे से हल्का सा कलर चेंज होने देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे फ़ौरन का भी कलर चेंज हो चुका है। अब उसमें हम प्याज को डाल लेते हैं। अब प्याज को हम हाई फ्लेम पे गोल्डन ब्राउन होने तक इनको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। फ्रेंड्स, हमारे प्याज भी हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब उसमें हम जो शिमला मिर्च कट किए थे उनको डाल लेते हैं। और शिमला मिर्च को प्याज के साथ हम 2 से 3 मिनट तक इनको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। प्याज हमारे शिमला मिर्च फ्राई हो चुके हैं। अब उसमें हम जो टमाटर कट किए थे उनको डाल लेते हैं। इनको हम 1 से 2 मिनट तक भूनेंगे, बिल्कुल इसी तरीके से। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे 1 से 2 मिनट हो चुके हैं। अब जो हम मसाले पीस के रेडी किए थे उनको डाल लेते हैं। और उसमें हम 1 टीस्पून धनिया पाउडर,
हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ़ टी स्पून रेड चिल्ली पाउडर और नमक हम टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लेंगे। और गैस का फ्लेम को हम मीडियम कर देंगे और 4 से 5 मिनट तक हम मसाले को इसी तरीके से हम चलाते हुए भूनेंगे। बीच बीच में चलाते रहेंगे, नहीं तो हमारे मसाले जल भी सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी लगता है, तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। और पसंद आए तो लाइक शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, 4 से 5 मिनट हो चुके हैं, हमारे मसाले बिल्कुल भून चुके हैं, इसमें से तेल भी छोड़ दिया है। अब हम इसमें पानी डाल लेते हैं और पानी आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। अब हम इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी को हाथों से क्रश करके डाल लेंगे, इससे सब्जी का टेस्ट बढ़ जाएगा। और अब हम इनको चला लेते हैं। चलाने के बाद हम इनको प्लेट से, अब हम इनको 2 से 3 मिनट के लिए बस एक उबाल आने तक इनको ढक देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, हमारी सब्जी में बिल्कुल उबाल आ चुकी है। अब हम एक बार चला लेते हैं और चलाने के बाद जो हम पनीर को फ्राई करके रखे थे उनको हम डाल लेते हैं। और इसमें हम 1 टीस्पून के करीब गरम मसाला डालेंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम इनको एक बार चला लेते हैं और चलाने के बाद हम इनको 1 से 2 मिनट के लिए ढक देंगे। बस पनीर को 1 से 2 मिनट ही इसमें पकने देना है, क्योंकि पनीर हमारे ऑलरेडी फ्राई हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, 1 से 2 मिनट हो चुके हैं, देखिए हमारी सब्जी बिल्कुल हो चुकी है। अब हम गैस का फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और इनको हम 4 से 5 मिनट के लिए ढक के छोड़ देंगे। तो फ्रेंड्स, 4 से 5 मिनट हो चुके हैं, अब हम सब्जी को सर्व कर लेते हैं। इसे आप चपाती के साथ, पराठा के साथ, लच्छा पराठा के साथ, पूरी के साथ, चावल के साथ भी सर्व कर सकते हैं। खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। अगर आज की रेसिपी हमारी पसंद आई होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें कि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। और ट्राई करने के बाद कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपको हमारी ये पनीर की सब्ज़ी की रेसिपी कैसी लगी। फिर मिलेंगे एक न्यू रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।